नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी आदर्श बदला। तो कहानी प्रस्तुत है। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोला करती थी। उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाएगी। एक दिन प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ की शाखाएं, पत्ते झूम रहे थे। इतने में साधुओं की एक मंडली भजन गाती हुई शहर में दाखिल हुई। बेचारे साधुओं को पता न था, अज्ञान भी एक तरह का अपराध होता है। साधु अपने गीत में मग्न थे। अचानक सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में उन्हें पेश किया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। तानसेन ने राग विद्या के विषय में उनसे कुछ प्रश्न किए। बेचारे साधु हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ समय बाद अकबर के होठ हिले और उन साधुओं को मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल साधु मंडली में उपस्थित 10 वर्ष के बालक को छोड़ दिया गया। बाकी सभी साधुओं को मौत की सजा दे दी गई। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों में निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में तड़प तड़प कर रोने लगा। बालक कहने लगा, बाबा तू कहाँ है? अब मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, पर इस आगरे ने तो मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया, मुझे अनाथ बना दिया। बाबा तू कहता था संसार में चप्पे चप्पे पर दलदल कांटे झाड़ियां हैं, इन सब से अब मुझे कौन बचाएगा? बच्चा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते बाबा हरिदास ने कुटिया में प्रवेश किया और बोले, बेटा शांति रखो। बाबा ने बालक को गले लगा लिया। बालक बिलक बिलक कर रोने लगा और बोला, बाबा मुझ पर वज्र गिर गया है। तानसेन ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया है। अब मुझे शांति नहीं, प्रतिकार की प्यास है, बदले की भूख है। बाबा हरिदास ने देखा, बालक बैजू की आंखों में आहें थी, तड़प थी, प्रतिकार की ज्वाला धधक रही थी। बाबा हरिदास ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके, मगर इसके लिए तुझे 12 वर्ष कठोर तपस्या करनी होगी, विकट कठोर तपस्या। यह सुनकर बैजू बोला, बाबा मैं हर दुख झेलूंगा, कठोर तपस्या करूंगा, अपना सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। क्या मुझे वह हथियार मिलेगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का प्रतिकार ले सकूं? बाबा हरिदास बोले, हाँ अवश्य मिल जाएगा। बैजू ने कहा, बाबा मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा को अपने सिर पर धारण करूंगा, उसका पालन करूंगा। समय गुजरने लगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। संसार में न जाने कितने परिवर्तन हुए। बालक आगे चलकर बैजू बावरा कहा जाने लगा और वो जवान हो गया। वह राग और संगीत की विद्या में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसकी आवाज में जादू था, तान में आश्चर्यचकित कर देने वाली मोहिनी शक्ति थी। लोग उसके संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते, उसका राग सुनकर झूमने लगते, उसके संगीत की रागनियों से पत्थर पिघल जाते, एक समा बन जाता, लोग अपना काम धाम भूल जाते। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, पुत्र अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। मेरे पास जो कुछ था सब कुछ तुझे दे डाला, अब मेरे पास कुछ नहीं है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता के भाव से आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं आपके उपकार को आजीवन न भूलूंगा, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। बाबा हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने कहा, मुझे वचन दो, तुम अपनी राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाओगे। यह सुनकर बैजू पर मानो वज्रपात हो गया। 12 वर्ष की तपस्या पर मानो पानी फिर गया। मन ही मन वह सोचने लगा, 12 वर्ष की तपस्या उपरांत
प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई, परंतु गुरु ने तो मानो हाथ ही काट लिए। बैजू ने रक्त की घूंट पी ली। गुरु के समक्ष मुख से एक शब्द न निकला। उसने इस वचन का पालन करने को कहा और कहा, गुरु, मैं कभी भी अपनी संगीत विद्या का दुरुपयोग न करूंगा। कुछ दिनों बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ निकला। लोगों ने समझा आज किसकी मौत आ गई है। लोगों ने सोचा इसे इस नगर की रीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्यों ना इसे सूचना दे दी जाए, कहीं ये बादशाह के हत्थे ना चढ़ जाए। लोग उसके निकट पहुंचने लगे, परंतु उसकी आवाज पर मंत्रमुग्ध होकर सब कुछ भूल गए। किसी का साहस न हुआ कि उसे कुछ कहा जाए। धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि एक रागी साधु आया है, बाजारों में भजन गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ी सवारी उसे पकड़ने दौड़े, परंतु साधु के संगीत का जादू उन पर भी छा गया। साधु के तेजस्वी मुखमंडल से रोशनी फूट रही थी। सिपाही अपनी सुध-बुध भूल गए। न हथकड़ियां याद रही, न साधु को दंड देना याद रहा। गाते गाते वह नवयुवक साधु आगे चला जा रहा था। सम्मोहित जन समुदाय उसके पीछे पीछे चलने लगा। यकायक गाना बंद हुआ तो जादू का प्रभाव टूटा। लोगों ने देखा वह साधु और जन समुदाय तानसेन के महल के आगे खड़ा है। लोग सोचने लगे अज्ञानता बस ये नवयुवक साधु स्वयं मौत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। कुछ समय बाद अचानक तानसेन महल से निकला। लोगों की भीड़ देखकर वो बेहद आश्चर्यचकित हुआ, फिर सब कुछ समझ गया। वह बोला, तो आज शायद तेरे सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराकर बोला, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर तुम नियम तो जानते हो। नियम कड़ा है, हारोगे तो मौत मिलेगी। नवयुवक ने कहा, मेरे दिल में जीवन का कोई मोह नहीं है और ना ही मुझे मृत्यु का डर है। इसी समय सिपाहियों ने साधु को हथकड़ी पहनाई और सिपाहियों ने जनता पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। यह देखकर बाकी जनता इधर उधर भागने लगी। नवयुवक साधु को दरबार में लाया गया। दरबार में उसे शर्त सुनाई गई, कल प्रातःकाल नगर से बाहर तुम्हारा गान युद्ध होगा। तानसेन जीते तो तुम्हें मारने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुम जीते तो उन्हें तुझे मारने का पूर्ण अधिकार होगा। नौजवान बैजू बावरा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दूसरे दिन प्रातःकाल जो जनता अकबर की सवारी देखने के लिए भी घर से बाहर न आती थी, आज वही जनता रंग बिरंगी नई पगड़ियां पहने आगरे से बाहर वन में इकट्ठी होने लगी। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को मौत का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर बैठा है, नीचे तानसेन बैठा है और सामने फर्श पर नवयुवक साधु बैजू बैठा है, जिसकी आंखों में निर्भयता थी और मुखमंडल पर तेज था। अकबर ने घंटी बजवाई, प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। बैजू से तानसेन ने संगीत विद्या के विषय में कई सवाल किए। बैजू ने उसके सही उत्तर दिए। यह देखकर जनता ताली बजाने लगी। इसके बाद बैजू ने हाथ में सितार ली। जैसे ही सितार के पर्दे को हिलाकर उसने गाना शुरू किया, जनता मंत्रमुग्ध हो गई और पेड़ों के पत्ते निशब्द हो गए। वायु ठहर गई। लोगों का हृदय आनंद में लीन हो गया। लोगों ने हैरानी से देखा कि बैजू के संगीत के प्रभाव से कुछ हिरण कूदते फादते बैजू के पास आ गए। सितार का मंत्र मुग्ध करने वाला संगीत सुन रहे थे। बैजू ने अपने गले की माला उतारकर उन हिरणों के गलों में पहना दी। जैसे ही बैजू का गीत और सितार का संगीत बंद हुआ,
हिरण कूदते फादते वन की ओर दौड़ पड़े। बैजू ने तानसेन से कहा, यदि तुम मेरी फूल मालाओं को वापस मंगवा सको तो मैं मानूंगा तुम्हें संगीत विद्या में कोई नहीं हरा सकता। तानसेन ने फिर सितार हाथ में ली। उसने सितार को ऐसे बजाया जैसे जीवन में पहले कभी ना बजाया हो। आज वह अपनी पूरी कला दिखाना चाहता था, मानो आज सितार नहीं अपितु जीवन की अंतिम बाजी हो। सितार बजाते बजाते तानसेन के हाथ दुखने लगे। फूल माला पहने हिरण वापस लौटकर नहीं आए। उसके संगीत में आज अहंकार बज रहा था। जनता को भी तानसेन का संगीत और सितार पसंद न आया। तानसेन को पसीने छूटने लगे। सामने मौत खड़ी दिख रही थी। लज्जा से मुखमंडल लाल हो गया। खिसियाकर तानसेन बोला, वो हिरण अचानक ही इधर आ गए होंगे। यदि तुम में हिम्मत है तो दोबारा सितार बजाकर उन हिरणों को बुलाओ। बैजू ने फिर सितार बजाई। उसके स्वर की लहरी वायुमंडल में गूंजने लगी। फिर से हिरणों का समूह वहां इकट्ठा हो गया। तानसेन ने उन हिरणों के गलों से फूल मालाएं उतार ली। संगीत समाप्त हुआ तो चौकड़ी भरते हिरण पुनः वन में लौट गए। अकबर को तानसेन से अगाध प्रेम था। उसकी पराजय और मृत्यु को देखकर अकबर का गला भी भर आया। तानसेन ने जब देखा कि उसकी मृत्यु बैजू के हाथों में है तो वह कांपता हुआ बैजू के चरणों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे प्राण न लो। तानसेन की पराजय और बैजू की जीत की घोषणा हुई। बैजू ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की कोई इच्छा नहीं है। 12 वर्ष पहले जिस बच्चे की जान तुमने बख्शी थी, आज उसी बच्चे ने तुम्हारी जान बख्श दी है। ये सुनकर तानसेन भौचक्का रह गया। उसके सामने 12 वर्ष पुरानी घटनाएं नाचने लगी। बैजू ने तानसेन से कहा, आज से यह नियम हटा दो कि जो कोई आगरे की सीमा के अंदर गीत गाता हुआ चला आए और वह यदि तानसेन के जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाए। बैजू बावरे की इस बात को सुनकर अकबर ने घबराकर यह नियम समाप्त कर दिया। तानसेन बैजू बावरे के चरणों में गिरता हुआ बोला, तुम सचमुच महान हो। मैं ये तुम्हारा उपकार कभी ना भूलूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।